इम्तियाज जलील त्याच्याकडे काय काय काही नाही आहे ते छोटे छोटे लहान लहान मुलांना घेऊन बसले आता सगळे मुस्लिम लोग माझ्याकडे आलेले ऐसे बोलेगा ना वो। मैं खैरे साहब को बोलूँगा, देखिए आप लोगों के अंदर इतने झगड़े चल रहे हैं, दबा के झगड़े चल रहे हैं आपस में ही, और ये ऊपर वाले की तरफ की मार है उसके अंदर, बहुत फुदक रहे थे ना उसमें। तो अब आप ऐसा करिएगा, इस मंडप में आ जाइएगा, MIM का टिकट लेके आप खड़े रहिएगा, इम्तियाज जलील आपको जुटा कर लेकर आ जाएगा औरंगाबाद को अगर बचा देंगे तो। संभाजीनगरमध्ये काय झालंय दादा, की जे आपलं संभाजीनगर नामकरण शहराचं झालं आणि हे झाल्यानंतर संभाजीनगरात एक आंदोलन चालू आहे। या आंदोलनात औरंगजेबाचे पोस्टर फडकवले गेले आणि औरंगजेबाचे पोस्टर फडकवल्या गेल्यानंतर तिथे जे भाषण झालं ते रेकॉर्डवर आहेत की औरंगजेब तुमचा बाप होता। औरंगजेबाचं उदात्तीकरण त्या ठिकाणी केलं जातंय। रात्री 10चा नियम साऊंडचा असताना रात्री 12-12, 1-1 वाजेपर्यंत तिथं घोषणा दिल्या जातात, उपोषणे सांगितलं जातं आणि त्या मंडपातच जेवण बिर्याणी खाल्ली जाते। आणि खऱ्या अर्थ सगळ्यात महत्त्वाचं की भाषणं असे केली जातात की औरंगजेब तुमचा बाप होता, औरंगजेब नसतं तर तुम्ही नसता, अशा प्रकारचं वक्तव्य केलं जातं। मी या पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून अशा पद्धतीने जे उपोषण चालू आहे, बाकीच्या उपोषणाला पोलीस 5 मिनिटाला परवानगी देत नाही, ताबडतोब गुंडाळून टाकतात आणि 4-4 दिवस उपोषण करते। रात्री 12-12 वाजता सुद्धा घोषणा दिल्या जातात साऊंडवर त्या ठिकाणी आणि औरंगजेबाचं उदात्तीकरण केलं जातं। मला असं वाटतं अशा पद्धतीनं सरकार याच्यावर काही कारवाई करणार आहे का नाही, हा माझा या पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन माध्यमातून लगा दिया मैंने, सबको काम पे लगा। बेकार बैठे थे, रिकामों को कोई काम नहीं था उसमें। अच्छा। मैं बोला जाओ पुतले उतले मेरे जलाओ, मीटिंग लो, कुछ तो भी हंगामा करो करके उसमें तो सब काम पे लगे हुए हैं। अच्छा। एक बात बता दूं साफ कि मैं यहाँ पर जो बैठा हुआ हूँ, ना तो MIM का महाराष्ट्र का सदर बोल के बैठा हूँ, ना औरंगाबाद ज़िले का खासदार बोलकर बैठा हूँ। मैं और मेरे साथ जितने भी लोग वहाँ पर बैठे हैं वो औरंगाबादी बोलकर बैठे हुए हैं। तो मैं औरंगाबाद से मोहब्बत करता हूँ, औरंगाबाद बचपन से है, तो जिस नाम के साथ मैं बड़ा हुआ हूँ, जिस शहर ने मुझे इतना कुछ दिया है, अगर उस शहर का नाम महज एक नेता के बोलने के ऊपर अगर बदला जाता है तो फिर औरंगाबाद की आवाम उसे कैसे कबूल करेगी? आपकी घटिया सियासत के चक्कर के अंदर आप क्यों औरंगाबाद को घसीट रहे हैं? बाकी देखा ही जा रहा है कि अभी शिंदे गुट से प्रदीप जायसवाल साहब हो, संजय सिरसाट साहब होंगे, जिस तरीके से स्टेटमेंट आ रहे हैं, उस बारे में क्या आपका एक प्रतिक्रिया रहेगी, क्या सोचेंगे आप उस ताल्लुक से? कुछ भी नहीं सर, मैं बहुत ज़्यादा इनको अहमियत देता नहीं हूँ उसमें। जिसको जो बोलने का है, असल में क्या है मालूम क्या है कि मेरे कंधे पे चढ़कर है तो बोल रहे हैं कि हम भी थोड़े से बड़े हो जाते हैं, मौका मिल रहा है तो बोल रहे हैं जो बोलना। कोर्ट जो है 27 तारीख को इसकी हियरिंग रहेगी, आप कब कितने दिनों तक आप यहाँ पर बैठे रहेंगे जनता के साथ में, कितने दिनों? देखिए साहब, कुछ लोगों का मैंने ये सुना हूँ कि सड़क पे बैठ के क्या होगा करके। कल के दिन ये मामला अदालत के अंदर भी चल रहा है। आपको मालूम है बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर ये इसकी पिटिशंस फाइल किए गए हैं, औरंगाबाद के नाम के जो बदलने का फैसला लिया गया है। अगर कल सरकारी वकील अदालत के अंदर खड़े रहकर ये बता दें कि जब ये फैसला लेने का डिसीजन लिया गया है, जब इसका नोटिफिकेशन आया तो पूरी औरंगाबाद की आवाम ने उसे हंसी खुशी कबूल कर लिया, किसी ने भी इसका कोई विरोध नहीं किया। वो कहेंगे कि बताइए हमें कि कहाँ पर इसका विरोध हुआ है, कौन सड़कों के ऊपर आए, किसने आंदोलन किया है करके, उस वक्त हम क्या जवाब देंगे? अदालत भी यही समझेगा कि हाँ, ये तो किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया है। तो अदालत में भी हमारी बाजू मजबूत होनी चाहिए। इस वजह से ये उपोषण, ये जो भी आंदोलन हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और आप दिन ब दिन देख रहे हैं कि जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। मुझे पूरा यकीन है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर महज एक ही कौम के लोग नज़र आ रहे हैं। हकीकत में ये है कि बहुत सारे औरंगाबाद शहर में रहने वाले नॉन मुस्लिम्स हो, दूसरे समाज के लोग हो, क्रिश्चियंस हो, दलित्स हो, वो लोगों का भी पूरी तरीके से समर्थन है। वो लोग भी चाहते हैं कि औरंगाबाद का नाम नहीं बदलना चाहिए करके। तो यकीनन ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी मुझे भी नहीं पता है उसमें, लेकिन लड़ते रहेंगे। कहीं ना कहीं सरकार को एक पैगाम भी देना चाहेंगे कि तुम दिल्ली और मुंबई में बैठ के हमारे फैसले तुम नहीं कर सकते है करके। देखिए, अगर एक MP को, MLA को, कॉरपोरेटर को चुनना होता है तो उसके लिए
लिए वोटिंग ली जाती है, 5 साल के लिए है तो लोग निकलते हैं, वोटिंग करते हैं। तुम तो मेरे शहर की पहचान ही ख़त्म कर रहे हैं, तुम तो मेरे शहर की वजूद ही ख़त्म कर दे रहे हैं। तो अगर इस लोकतंत्र जिंदा है इस मुल्क के अंदर, तो आइए वोटिंग करवा लीजिएगा, देखिएगा कि लोग है तो किसके हक़ में है, क्या चाहते हैं वो। अगर वोटिंग करने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, जो नाम सरकार देना चाह रही है उसके हक़ में अगर ज़्यादा वोट आए, तो हम भी उस वक्त कुछ नहीं कहेंगे, हम भी उसे कबूल कर लेंगे, क्योंकि लोकतंत्र का तरीक़ा यही होना चाहिए। हुक्मशाही नहीं है कि मोदी जी ने बोल दिया है तो सब ने कबूल कर ले, बाकी लल्लू पंजू कर डालेंगे, इम्तियाज़ अली नहीं मानने वाला। राष्ट्रवादी के एक नेता अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि इम्तियाज़ जलील साहब का और अमित शाह साहब का बड़ा अच्छा टर्म्स है, अगर वो चाहे तो इस मसले को बैठकर हल हो सकता है, बड़ी जल्दी इसको जो है आप इसको हल कर सकते हैं, औरंगाबाद हो कटकटी के। कौन पप्पू ने बोला है? ये राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता है। कुछ तो नाम तो लो, उसका नाम। पटेल वाइगावकर साहब कह रहे थे कि छोटे मोटे इसके अलावा बात कर रहे हैं तुम, और ये को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, कह रहे हैं। अबे पहले एक पड़ोसी जिसको नहीं पहचानता है तुम उसका जवाब बिरयानी को बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। और आज पता चला है कि सीपी साहब के पास में जाकर भी लोगों ने कहा कि इम्तियाज़ जलील साहब जो है शहर का किसी तरह माहौल खराब करने की कोशिश नहीं, कोई माहौल इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और औरंगाबाद की आवाम जो है वो एक मकसद के तहत यहाँ पर इकट्ठा हुई है, हमारा एक मिशन है, हमारा एक नेक इरादे के साथ हम चाह रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से हम चाह रहे हैं। देखिए, जब सरदार लोग बैठे हुए थे पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर, तो मीडिया को और जो बीजेपी के जो पंटरा थे, इनको तकलीफ इसी बात की थी कि ये सरदारा बैठे हुए हैं, ये किसान बैठे हुए हैं और ये रोज़ एक से एक खाना खा रहे हैं करके। तो मीडिया वालों को बड़ी तकलीफ हो रही थी कि जब बिरयानी मिली यहाँ पे तो मेरे को आगे बोले कि साहब बिरयानी खा रहे हैं वहाँ पे करके। अबे मैं बोला ये तो शुरुआत है, नान खलिया भी खिलाऊंगा, नान खलिया भी खिलाऊँ। और ये जो सीपी के पास गए ना, मैं आपके ज़रिए उनको बोलना चाह रहा हूँ, अगर खाना है तो सुमड़ी में आ जाओ, बैठ के। कानूनी लड़ाई जिस तरीके से लड़ी जा रही है कोर्ट के अंदर, अब औरंगाबाद के हिशाम उस्मानी हो, मुश्ताक अहमद हो राष्ट्रवादी के, ये लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कल मुझे पता चला कि और भी लोग पिटीशन दाखिल कर रहे हैं, तो आप उन लोगों के समर्थन में रहेंगे जो लोग? नहीं, देखिए अदालती जो लड़ाई है, उस लड़ाई के ताल्लुक से हर रोज़ हम मीटिंग करते हैं। हम जालना रोड पे एक बड़ी शख्सियत है, उनके पास हर रोज़ हम बैठते हैं और हमारी फ़िक्र यही है कि किसी ने ऐसी कोई गलती ना कर डाले कि साहब मैं चले जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में, अब मैं चले जाऊँगा, और सिर्फ अपना नाम करने के चक्कर के अंदर शहर को नुकसान मत पहुँचाइएगा। तो हमने कमेटी तैयार करी है। देखिए, अगर इम्तियाज़ जलील अगर चाहता था, मैं तो खासदार हूँ, मैं हाई कोर्ट के अंदर जा सकता था, मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकता था और मुझे कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि मैं तो इस ज़िले का प्रमुख हूँ। लेकिन जब ये फ़ैसला लिया गया, किसी ने कहा कि नहीं साहब, मुश्ताक साहब पहले गए हुए थे 15 साल पहले, अगर वो जाना चाहे तो हमने उनको बुलाया, उनको पूछे कि आप जाना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं जाना चाहूँगा करके। तो इम्तियाज़ जलील ने कहा कि मुझे नाम नहीं चाहिए, आप जाइए, हम आपको पूरा साथ देंगे करके उसमें। तो हमारा यही कहना है कि किसी ने कोई जल्दबाजी करके अगर ये फ़ैसला हमारे हक़ में अगर नहीं आता है कि सिर्फ महज आप अपना नाम चमकाने की खातिर अगर जल्दबाजी करके किसी भी वकील को आप अपॉइंट करके अगर चले जाएंगे उसके अंदर, आप बैठिए, इत्तेफाक राय से है तो सभी का मशवरा लीजिएगा। और मैंने ख़ुद ने ये कहा है कि मैं आपको जो भी सपोर्ट आउटसाइड चाहिएगा मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे औरंगाबाद का नाम चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इसी औरंगाबाद ने इम्तियाज़ जलील को इतना मशहूर कर दिया है कि आज पूरी दुनिया के अंदर इम्तियाज़ जलील को जानते हैं। अब मेरी जिम्मेदारी है कि इस शहर को बचाना। एक आखिरी सवाल साहब, माजी खासदार चंद्रकांत खैरे साहब कह रहे हैं कि इम्तियाज़ जलील जो है मुस्लिम मत के लिए कर रहा है, मुस्लिम वोटों के लिए सारी जद्दोजहद कर रहे हैं, एक ये। और 9 तारीख के दिन जो आपका कैंडल मार्च है उसके बारे में आप जनता से क्या अपील करेंगे, बताइए। इम्तियाज़ जलील छोटे छोटे लहान लहान मुलांना घेऊन बसलेला, आता सगळे मुस्लिम लोक माझ्याकडे आलेले ऐसेच बोलेगा ना वो। मैं खैरे साहब को बोलूँगा, देखिए आप लोगों के अंदर इतने झगड़े चल रहे हैं, दबा के झगड़े चल रहे हैं आपस में ही, और ये ऊपर वाले की तरफ की मार है उसके अंदर, बहुत फुदक रहे थे ना उसमें। तो अब आप ऐसा करिएगा, इस मंडप में आ जाइएगा, एमआईएम का टिकट लेके आप खड़े रहिएगा, इम्तियाज़ जलील आपको जिता कर लेकर आ जाएगा, औरंगाबाद को अगर बचा देंगे तो। दूसरा ये है कि हम 9 तारीख के दिन
हम एक कैंडल मार्च निकालने वाले हैं जो हमारे कलेक्टर ऑफिस के सामने से निकलेगा। वो मार्च मगरिब की नमाज के बाद हम 7 बजे इस रैली कैंडल मार्च की शुरुआत करेंगे और पूरे शांति के साथ, अमन के साथ, कोई नारेबाजी ना करते हुए 2-2 की लाइन के अंदर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और जिस शख्स ने इस देश को 75 साल बांधे हुए रखा अपने संविधान के ज़रिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनके पुतले के पास हम भड़कल गेट की तरफ जाएंगे कैंडल मार्च को लेकर। और इसमें हमारी ख्वाहिश है कि हमारे घर की हमारी माएँ और बहनें भी निकले, वो भी आए, वो हमारे रैली का नेतृत्व करें। मैं आपके ज़रिए औरंगाबाद के उन तमाम लोगों से जो इस शहर से मोहब्बत करते हैं उनसे भी अपील करूंगा कि आप भी आए, इस कैंडल मार्च के अंदर शामिल हो। और वो कैंडल मार्च भड़कल गेट से होता हुआ दोबारा वापस कलेक्टर ऑफिस के पास पेंडॉल के अंदर आएगा। तो मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहूँगा कि 9 तारीख के दिन शाम में 7 बजे आप लोग आइएगा एक एक कैंडल लेकर, और वो कैंडल के साथ हम लोग कूच करेंगे, ताकि हम ये भी बताना चाहते हैं सरकार को और प्रशासन को कि ये मत समझ लीजिएगा कि एक पेंडॉल के अंदर है तो हम कई दिनों तक बैठे रहेंगे और आप हमें सिर्फ देखते रहेंगे करके। अब हम आपको कैंडल मार्च के ज़रिए एक छोटा सा नमूना पेश कर रहे हैं कि हम अगर निकलेंगे सड़कों के ऊपर तो तादाद हमारी कितनी रहेगी, इसका भी आप अंदाज़ा लगा